हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग क्लास 7 का फाइबर्स टू फाइब्रिक्स, ठीक है, ये चैप्टर करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है। हमने एक बायोलॉजी का एक चैप्टर फिनिश कर लिया है और हम लोग केमिस्ट्री का ये चैप्टर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइबर टू फाइब्रिक ये चैप्टर आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, ठीक है। तो फाइबर्स क्या होते हैं? तो फाइबर्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब पतले पतले धागे की तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स टू फैब्रिक, फैब्रिक मतलब क्लोथ, जैसे मैंने शर्ट पहना है तो उन थ्रेड से कैसे क्लोथ बनते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हमको इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमने ये क्लास 6 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो पहले जो है हमारा फाइबर्स के टाइप्स, तो फाइबर्स का जनरल टाइप का अगर हम बात करें तो फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। फाइबर्स दो तरह के हो गए, नेचुरल और सिंथेटिक। तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में आपको क्लास 8 में पढ़ना है। ऐसे इसके एग्जांपल्स याद रखिए, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ईटीसी, ठीक है। नेचुरल में फिर दो टाइप्स हो जाते हैं, द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं और ऐसे फाइबर्स जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं। तो प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो इनके बारे में भी हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, है ना। जो फाइबर्स हमको प्लांट से मिलते हैं, कॉटन, जूट, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कब? क्लास 7, क्लास 6 में ही पढ़ लिए हैं। तो बचा क्या? तो ये बचा एनिमल्स से जो हमको फाइबर मिलते हैं, वूल एंड सिल्क, इन्हीं के बारे में जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ वूल के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वूल तो आप देखे होंगे घरों में, ऊन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनसे कि वुलन क्लोथ, स्वेटर, शॉल, मफलर, ये सब बनता है ना, वही वूल होता है। तो वूल हमको मिलता किन किन एनिमल्स से है? एनिमल्स का फाइबर है तो किसी एनिमल से ही मिलेगा। तो कौन कौन से एनिमल? जैसे सीप है, गॉट है, याक है, कैमल है, ईटीसी। ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? वूल प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा वूल जो हम लोग सीप से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा गॉट, याक, कैमल के भी से भी वूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब जो वूल है वो कैसे मिलता है उनसे? तो दीज एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी विच इज कॉल्ड फ्लीस। उनकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, कौन से एनिमल्स, जो एनिमल्स यहाँ लिखे हुए हैं, इन एनिमल्स के बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लीस, FLEEC, फ्लीस, ठीक है। तो उसी फ्लीस से क्या ऑब्टेन किया जाता है? वूल ऑब्टेन किया जाता है। मतलब उस हेयर को हम लोग निकाल के, ठीक है, उसको फिर वो फाइबर्स उससे बनाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे जो है उनको क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हुआ हमारा, पहले हम लोग वूल के बारे में जान रहे हैं। तो वूल हमको सीप, गॉट या कैमल से मिला, ठीक है। इनके बॉडी पे हेयर होता है, उस हेयर को हम फ्लीस बोलते हैं और वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट फ्लीस। और उसी फ्लीस से हमको क्या मिलता है? वूल मिलता है। तो अब इसके आगे हमने भी जाना कि जो हेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लीस, ठीक है। तो ये जो फ्लीस है ये कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। सीप्स में जो फ्लीस होता है, जो हेयर होता है, देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लीस। एक तो होते हैं जो उनके गर्दन के आसपास जो होते हैं, ठीक है, और पैरों पे होते हैं, और बहुत सारे आर्म्स, मतलब जो उनके पैर होते हैं, हाथ होते हैं, उन पे जो फ्लीस होता है, ठीक है। एक तो वो हेयर, दूसरा जो उनके बॉडी के आसपास होता है वो हेयर, ठीक है। तो जो गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे जो हेयर्स होते हैं उनको हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं वूल बनाने के लिए, ठीक है। वूल बनाने के लिए उनको यूज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, एक है द कोर्स ऑफ बियर्ड हेयर और दूसरा द फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर क्लोज टू द स्किन। जो स्किन के आसपास, मतलब जो पूरे बॉडी पे जो उनका हेयर होता है, ठीक है, तो ये दो हेयर्स उनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम, कुछ सीप्स होते हैं ऐसे, सम सीप्स कंटेन ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, सिर्फ उनके अंदर ये वाला हेयर होता है, मतलब उनके गर्दन पे, पैरों पे, हाथों पे हेयर्स नहीं होते हैं, सिर्फ बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम वूल बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो सॉफ्ट अंडर हेयर से ही क्या बनते हैं? वूल बनते हैं। इसको याद रखना है,
ये बियर्ड हेयर से वूल नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो अब क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि जो हेयर्स ग्रो करें जल्दी जल्दी, उसके लिए उनको प्रोटीनियस फूड बहुत ज्यादा खिलाया जाता है सीप्स को। ठीक है, तो अगर उनको फूड खिलाया जाएगा प्रोटीनियस फूड, तो फूड फ्री में तो आएगा नहीं, उसके लिए जो उस सीप को पालेगा उसको पैसे खर्च करने होंगे, है ना। तो वो जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि हम जो फूड खिलाएं उससे जो हेयर्स हों वो बियर्ड पे आ जाए, हाथों पे आ जाए, पैरों पे आ जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब कि टू सेलेक्ट दोज सीप्स हु हैज ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, सिर्फ उन्हीं सीप्स को वो चुनते हैं जिनके पास कौन से हेयर होते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। ठीक है, उन्हीं सीप्स को वो क्या करते हैं, वो चुनते हैं, दूसरे सीप्स को नहीं चुनते हैं। किस चीज के लिए, मतलब आगे जनरेशन में ले जाने के लिए। ठीक है, वो लोग चुनते हैं कि जिस सीप से हमको ज्यादा वूल मिल रहा है उन्हीं सीप्स के बच्चों को फिर वो बड़ा करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने, मतलब कि खाना खिला के बड़ा करते हैं ताकि वो जो है फिर से उनको क्या दे सके, वूल दे सके। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है, कि मतलब सेलेक्ट करना है कि इन सीप से ही हमको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इन्हीं के जो बेबीज होंगे, जो बच्चे होंगे, सिर्फ उन्हीं को जो है पाला जाएगा, बाकी को नहीं पाला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब है हमारे पास कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं सीप के अलावा जो हमको वूल प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, वो है याक। ठीक है, याक कहाँ प्रेजेंट है, तो तिब्बत में, लद्दाख में, इंडिया के स्टेट्स हैं। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होता है तिब्बत और लद्दाख में। फिर है एंगोरा गॉड्स, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जम्मू कश्मीर में। ये गॉड्स होते हैं, गॉड्स की प्रजाति हैं, जो जिनका जो हेयर्स होता है वो काफी थिक होता है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जम्मू कश्मीर में। इनको किससे बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए। ठीक है, तो इनके जो हेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा थिक होते हैं ठंड से बचने के लिए, तो एंगोरा गॉड्स। इसके बाद कैमल्स जो है वो तो डेजर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनके भी फर से क्या बनाया जाता है, वूल बनाया जाता है। इसके अलावा जो है अल्पाका एंड लामा, ये दोनों जो है सीप का ही प्रजाति है। ठीक है, मतलब लेकिन और नॉर्मल सीप से थोड़ा इनका जो वो डिजाइन है बॉडी का वो अलग होता है। ठीक है, ये आपके साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितना भी मैं अभी लिखा है मैंने बोर्ड पे, इससे पहले भी जो भी लिखा था उसको आपको नोटबुक में नोट करते जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। तो फाइबर्स से वूल का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। तो जो आपका ये है रियरिंग एंड ब्रीडिंग, एक प्रोसेस है शुरू करने से पहले। मतलब हमको सीप से वूल चाहिए, तो क्या कोई भी सीप को पकड़ेंगे डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं। उसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है उसका देखभाल करना सीप का, है ना, उसको अच्छा खाना खिलाना, तभी हेयर्स जो है वो सही से उगेंगे। ठीक है, तो सब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रियरिंग एंड ब्रीडिंग में, वो है उसका फीडिंग हैबिट, मतलब उसको क्या आप खिला रहे हैं। ठीक है, तो फीड करने के लिए उनको ग्रेज कराया जाता है, फील्ड्स में ले जाके घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है कि उनको पल्सेस, कॉर्न और ऑयल केक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हम आपको पहले ही बताया कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन वाला फूड उनको ज्यादा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके हेयर्स ज्यादा जल्दी और थिक ग्रोथ होता है हेयर्स का। ठीक है, तो पल्सेस यानी दाल, कॉर्न यानी जो मकई होता है, भुट्टा। इसके बाद जो हमारा ऑयल केक्स है, ऑयल केक्स क्या होते हैं, ऐसे सीड्स होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सीड है, ये बीज है ना, जिससे हमको ऑयल मिलता है, उससे हम ऑयल निकाल चुके हैं, तो जो बच जाता है उसका जो वेस्ट आप कह सकते हैं, उसी को उनको खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है जरूरी है उनको खिलाना। इसके बाद उनका जो है अच्छे से देखभाल, दे आर टेकन केयर अंटिल देयर हेयर ग्रो थिक। उनका जो है देखभाल अच्छे से किया जाता है जब तक कि उनके जो हेयर्स हैं वो थिक ग्रोथ उनमें ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट द हेयर्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद क्या किया जाता है, उस हेयर को उनके बॉडी से रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ रियरिंग के बारे में। अब है स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस, कैसे वो जो आपका उसमें हेयर्स हैं उसके, उनको वूल तक कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग प्रोसेसिंग फाइबर्स टू वूल, ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग फाइबर्स टू वूल। वूल्स कैसे बन रहे हैं फाइबर्स से।
ठीक है, मतलब जो हमने वो सीप को अच्छे से पाला, ठीक है, तो उनसे अब हेयर्स रिमूव करेंगे, ठीक है, तो उन हेयर से कैसे वूल बनेगा उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फर्स्ट प्रोसेस है, देयर आर 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। कितने स्टेप्स? 6 स्टेप्स के बाद जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, टोटल 6 स्टेप्स लगते हैं। फर्स्ट वन इज सियरिंग। पहला है सियरिंग। सियरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द हेयर्स आर रिमूव। जहां ये सियरिंग प्रोसेस है जिससे कि जो आपका सीप है उसका हेयर्स को क्या निकाला जाता है, मतलब सेव ऑफ किया जाता है। ठीक है, ये जो है ज्यादातर कब किया जाता है? समर सीजन में करते हैं। ठीक है, इसके करने के लिए जैसे आप नाई के दुकान में ट्रिमर्स देखे होंगे, छोटे छोटे ट्रिमर्स होते हैं जो हमारे हेयर्स में लगाते हैं, मशीन टाइप के। वैसे ही जो है थोड़े बड़े ट्रिमर्स होते हैं जिनकी मदद से जो है इनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और ये कब किया जाता है? समर सीजन में जनरली किया जाता है। इसका रीजन क्या है कि समर सीजन में किया जाता है? रीजन यही है कि जैसे हेयर्स उनके बॉडी पे क्यों होते हैं, किसी भी एनिमल के या हम लोगों की बॉडी पे क्यों है, ताकि वो उनको जो है प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर सके विंटर सीजन से। जो हेयर होता है, हेयर में बहुत सारा क्या होता है? एयर फंसा हुआ होता है। ठीक है, और एयर क्या है? तो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो अगर एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है मतलब वो हीट को आने जाने देगा नहीं, इसलिए जो है वो जैसे जहां पे हेयर्स होंगे वो वाला पोर्शन क्या होगा? वो गर्म रहता है हमेशा। ठीक है, इसलिए तो जो सीप है तो उनकी बॉडी पे भी हेयर्स इसीलिए हैं ताकि वो क्या करते हैं, वो हेयर्स उनको गर्म रखते हैं। तो ये गर्मी उनको कब चाहिए? विंटर सीजन में चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होता है। इसलिए विंटर सीजन में उनके हेयर्स को रिमूव नहीं किया जाता है, समर सीजन में ही किया जाता है, उनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है वो है स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या करते हैं हम लोग? स्कोरिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं? हेयर्स आर वॉश्ड ऑफ। ठीक है, उनको साफ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हेयर जो सीप हैं वो हर जगह घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके हेयर से बहुत ज्यादा डर्ट होगा, है ना। उनको ऐसे नहलाया जाता है सीप्स को, मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स पर। लेकिन फिर भी जब उनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है तो फिर से उनको क्या किया जाता है? धोया जाता है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है वो है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में क्या करते हैं? सॉर्टिंग के लिए ये जो आपका धोया जाता है, इनको टैंक्स में धोया जाता था पहले, मतलब बड़ा सा टैंक होता था, उसमें सारे हेयर्स को डाल के, मतलब सर्फ वाला या ऐसा कोई साबुन या सर्फ वाले पानी से उसको अच्छे से धो दिया जाता था। अब ये प्रोसेस भी मशीन से होता है। ठीक है, स्कोरिंग जो प्रोसेस है वो भी किससे होता है? मशीन से होता है। अब हमारा जो है थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड जो है द hair is then sent to factories where the hairs of different texture are separated। फिर अब इन हेयर्स को कहाँ भेज दिया जाता है? फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। और फैक्ट्रीज में क्या होता है? फैक्ट्रीज में जो अलग अलग तरह के, क्योंकि देखिए धोते समय उन्होंने सारा हेयर्स को एक साथ मिला के धो दिया। ठीक है, और अलग अलग करके अगर आप धोइएगा, जैसे मान लीजिए कि एक अगर फार्मर होता है तो उनके पास हजारों की तादाद में सीप्स होते हैं, तो वो अलग अलग करके हेयर्स को धो नहीं सकते हैं, वो सबको एक ही साथ धो देते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग धोएंगे तो अलग अलग सीप का अलग अलग में धोएंगे टैंक्स में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, टाइम टेकिंग होगा, जैसे वो एक साथ धो देते हैं तो अलग अलग सीप का हेयर मिक्स हो जाता है ना। तो अब एक तरह का वूल में दूसरा तरह का वूल मिक्स हो जाएगा, तो वो जो वूल है उसका क्वालिटी पता नहीं लगेगा ये अच्छा है कि खराब है। तो इसलिए जो है थर्ड प्रोसेस किया जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता है कि वूल्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, जो जिस सीप के वूल हैं उनको उन सीप के वूल्स के साथ मिक्सअप किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्टिंग। फिर है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, क्योंकि जो आपने जो आपके वो वूल्स हैं, उन वूल्स को क्या किए हम लोग धोए हैं मिक्सअप करके। धोने के से क्या होता है? धोने से हो रहा है कि वो जो हेयर्स है वो इस टाइप का एक गुंजल टाइप का बन जाता है। ठीक है, आपस में हेयर एक गट्ठा सा बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, ये पिक्ड अप उनको बाहर निकाला जाता है। ये हो गया आपका क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारा फिफ्थ प्रोसेस है डाइंग। इसमें क्या कर रहे हैं कि वो जो आपका जो बर्ड्स आया
उन बर्ड्स को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, अलग अलग कलर्स में जो है उनको डाला जाता है। ऐसे तो हमारे पास जो सीप का कलर होता है जनरली वाइट जानते हैं, या याक होगा तो उसका ब्राउन भी हो सकता है हेयर का कलर, है ना, गॉट होगा तो उसके ब्लैक भी हो सकते हैं कलर। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमको जो कलर चाहिए वो जनरली नहीं है कि वो आपका पहले से हो कलर। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको डाई करना होगा, मतलब उसको रंग में डालना होगा, डुबो के रखना होगा, जिससे कि उनमें क्या आ जाए, कलर आ जाए। ठीक है, उन किसमें, हेयर्स में कलर आ जाए, बर्ड्स में क्लियर कलर्स आ जाए। फिर अब क्या है, तो रोलिंग जो है ये लास्ट प्रोसेस है। इन्हीं बर्ड्स को सीधा किया जाता है, उनसे जो हेयर्स हैं उनको क्या किया जाता है, फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, मतलब उनमें जो फाइबर्स हैं, उनमें जो हेयर्स हैं, उनको क्या कहता है, स्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उनको रोल्ड इनटू यार्न, उन फाइबर्स को जिनको हम स्ट्रेट किए थे उनको रोल करके, जैसे ऊन जो हम बाजार में खरीदते हैं वो कैसा होता है, पूरा एक गट्ठा सा होता है, गोल गोल घुमा हुआ, है ना, उसी को क्या कहते हैं, यार्न बोलते हैं, जहां पे हम लोग पूरे एक धागे को लपेट के रखते हैं। या फिर जैसे आप रील खरीदते हैं बाजार में, है ना, उसमें भी जो धागा होता है वो लपेटा हुआ होता है, तो वो भी क्या है, यार्न है। तो इसी तरह से जो आपका ऊन जो हमको बाजार में मिलता है वो क्या होता है, वो यार्न होता है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े फाइबर्स को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है ना, तो उन्हीं को यार्न में रोल किया जाता है। अब क्या है कि आपको ऊन भी मिलता है बाजार में, और क्या मिलता है, और यार्न भी मिलता है। तो जो आपका ऊन, मतलब सॉरी, यार्न मिलता है, ये ऊन ही हुआ, और स्वेटर्स भी मिलते हैं, सॉल्स में मिलते हैं। तो होता क्या है ना कि जो आपका यहाँ पे रोल्ड फाइबर्स जो हमारे आए, ठीक है, यहाँ पे जो यार्न बना, तो इसमें जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उन्हीं के मदद से मशीन्स के द्वारा स्वेटर्स बना दिए जाते हैं, सॉल्स बना दिए जाते हैं, जो बाजार में डायरेक्टली बिकते हैं। और जो लंबे फाइबर्स होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, उन्हीं को रोल करके ऊन के रूप में जो है बाजारों में बेचा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा प्रोसेस है फाइबर्स टू वूल का, ये यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल भी एनिमल प्लांट से मिलता है, तो प्लांट वाला 6 में ही पढ़ लिए। एनिमल में जो है सिल्क और वूल है, तो वूल के बारे में आज पढ़ना था, सिल्क नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जब अगले जब भी आपके साइंस का क्लास होगा उस समय। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है आगे फिर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि किस किस एनिमल से हमको वूल मिलता है। फिर हम लोगों ने स्टेप्स देखे, किन किन स्टेप्स से। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रियरिंग का, है ना, कि अच्छे से उनको देखभाल करना सबसे पहला जरूरी है। उसके बाद जब उनका ग्रोथ हो जाता है तब कौन सा प्रोसेस होता है, तब सियरिंग होता है, रिमूव किया जाता है हेयर को। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, स्कॉरिंग होता है, स्कॉरिंग में हम लोग धोते हैं अच्छे से हेयर्स को। फिर सॉर्टिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीप्स के हेयर्स को अलग किया जाता है। फिर क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, जो उन हेयर्स से क्या बना है, गट्ठा टाइप का बना है, उसको अलग कर लेना। फिर उनको डाई किया जाता है, कलर में डाला जाता है। और फिर क्या होता है, रोलिंग होता है, उससे मतलब फाइबर्स को सेपरेट करके यार्न में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, आपको याद होना चाहिए, सियरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, डाइंग, रोलिंग, ऐसे करके जो है आपको ये याद करना है। ठीक है, तो आपको अगर सब कुछ समझ में आ गया हो बहुत अच्छी बात है। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिल्क के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा और पहले जितना भी लिखा था वो सब आपके नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।